पेज नंबर 404 पर आज हम प्रॉब्लम नंबर 5 करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हम कर चुके हैं, 4 कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 आज करेंगे। 2 और 3 मैंने बताया हमने छोड़ी हैं अभी। 2, 3 और 20 इन तीनों में एक प्रॉब्लम कॉमन है जो हम बाद में इंशाल्लाह ताला करेंगे। अभी प्रॉब्लम नंबर 5 हम करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 5 में आप देखें तो आपके पास बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी एनुअल फिगर दी हुई है। आप जानते हैं जैसा कि हम सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 लिखते हैं, तो तरतीब से आप चलें तो सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल है 7,50,000। बेसिक सैलरी के बाद कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है 1,50,000, ये भी फुली टैक्सेबल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 1,50,000, ये भी फुली टैक्सेबल है। तरतीब से आगे चले तो लिखा हुआ है कंप्यूटर हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1,20,000 वाज सोल्ड टू मिस्टर सुल्तान अहमद बाय द एम्प्लॉयर एट ₹1,00,000। कंप्यूटर है जो 1,20,000 का, वो कंपनी ने आपको 1,00,000 में सेल कर दिया है। कंपनी ने आपको 1,20,000 वाला कंप्यूटर 1,00,000 में बेच दिया है, आपको 20,000 का बेनिफिट हो रहा है। कोई भी चीज़ जो कंपनी आपको मार्केट वैल्यू से सस्ती दे देगी वो आपको बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट टैक्सेबल होगा। कंप्यूटर सोल्ड बाय एम्प्लॉयर एट लेस देन मार्केट वैल्यू, एट लेस देन मार्केट वैल्यू। 1,20,000 का कंप्यूटर कंपनी ने आपको 1,00,000 में दे दिया है, तो ये जो 20,000 का आपको बेनिफिट हुआ है दैट इज टैक्सेबल। कोई भी चीज़ है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, वो प्लॉट है, वो कोई एसेट है, वो अगर मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर मिल जाता है तो ये बेनिफिट है और फुली टैक्सेबल होगा। डी पॉइंट में लिखा हुआ है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन बिग सिटी। बिग सिटी में नहीं है, अदर देन मुफस्सल एरिया है, तो ये 30% लेंगे मिनिमम टाइम स्केल का। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन अदर देन बिग सिटी। अदर देन बिग सिटी अगर रिहाइश की सहूलत मिलेगी तो मिनिमम टाइम स्केल का 30% लेना है। अब इस क्वेश्चन में मिनिमम टाइम स्केल नहीं है। जब मिनिमम टाइम स्केल नहीं होगा तो बेसिक सैलरी का 30% ले लेना है। यह अब रूल है, आपने याद करना है कि अगर रिहाइश की सहूलत अदर देन बिग सिटी मिलेगी, अगर रिहाइश की सहूलत अदर देन बिग सिटी मिलेगी तो मिनिमम टाइम स्केल का 30% लेना है। मिनिमम टाइम स्केल ना हो तो आपने बेसिक सैलरी का 30% ले लेना है। कितना आएगा जी? 2,25,000 टैक्सेबल हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर बिजनेस पर्पज ओनली। अगर कार सिर्फ फॉर बिजनेस पर्पज, अगर कार सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए प्रोवाइड की जाए, चाहे कार की जितनी मर्जी वैल्यू हो, फुली एग्जैम्प्ट होगा। ये बेनिफिट फुली एग्जैम्प्ट होगा। कार सिर्फ ऑफिशियल, हाँ, बिजनेस पर्पस हो या ऑफिशियल पर्पस हो, फुली एग्जैम्प्ट है। एफ पॉइंट है दी कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व नोटिस पीरियड पेड बाय प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। अनसर्व नोटिस, कंपनी आपको जॉब से निकाल दे, आपको कंपेंसेशन दे दे, तो आपको बगैर काम किए जो पैसे मिलते हैं कंपनी की तरफ से वो फुली टैक्सेबल हैं। कंपेंसेशन इन ल्यू ऑफ अनसर्व्ड नोटिस पीरियड, ये फुली टैक्सेबल है 60,000।
ये बेनिफिट फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लिखा हुआ जी पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड, शाबाश, फुली एग्जाम्ड है जी। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंडिचर्स रीइंबर्स्ड, आपने एक्सपेंडिचर किए थे, कंपनी ने आपको रीइंबर्स कर दिए, वापस कर दिए, फुली एग्जाम्ड है जी 40,000। एंटरटेनमेंट बिल्स का रीइंबर्स हो जाना, ये भी फुली एग्जाम्ड है। एंटरटेनमेंट बिल्स रीइंबर्स्ड, बेशक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑफिशियल मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, ये जो मेडिकल एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर एक्चुअल होते हैं ना, जब ये रीइंबर्स हो जाए तो ये फुली एग्जाम्ड होते हैं। उसके बाद एच के बाद आई आइटम है रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर, यूटिलिटी बिल्स, आपके बिल्स हैं, कंपनी अदा कर रही है, फुली टैक्सेबल है। रेजिडेंशियल बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फुली टैक्सेबल हैं, और ये टोटल बनते हैं 8,000 के, 3,000, 1,000 और 4,000, टोटल ये 8,000 के बनते हैं, फुली टैक्सेबल है। क्या कह रहे हैं? क्या? तो मुझे पता है भाई। अच्छा, ये टेलीफोन इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी का बिल है जी 10,000, उसको भी ऐड कर लें, 2,000 और 8,000 टोटल आ जाएंगे 18,000। 18,000 आ गए ना टोटल, तो टोटल रेजिडेंशियल बिल्स हो गए जी 18,000, फुली टैक्सेबल है। उसके बाद लोन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर, क्या मैंने बताया था बेटा, लोन के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि लोन की रकम 10 लाख से ज़्यादा होगी तो ट्रीटमेंट होनी है। तो यहाँ पर लोन की रकम है 10,50,000, लेकिन लोन मिल रहा है एट द रेट ऑफ 12%, एट द रेट ऑफ 12% लोन मिल रहा है। ये मोर देन बेंचमार्क रेट है, मोर देन बेंचमार्क रेट। वो जो 10% मार्केट रेट है ना, उससे ज़्यादा पर कर्जा मिल रहा है आपको। जब ज़्यादा पर मिल रहा है तो कोई चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी। आपको तो बेनिफिट हुआ ही कोई नहीं है, आपको तो बेनिफिट हुआ ही नहीं है। मार्केट में इंटरेस्ट रेट था 10%, आपको मिल रहा है 12% पर, तो आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फी पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर, आपने अपनी जॉब से रिलेटेड कोई कोर्स किया है, फीस पेड फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज पेड बाय स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी वो फीस दे रही है। कोर्स आप करते हैं, फीस कंपनी देती है, क्योंकि ये आप कोर्स करते हैं कंपनी को फ़ायदा देने के लिए, कंपनी इस वजह से पे करती है। कंपनी को पता हम ये कोर्स करवाएंगे, इसका फ़ायदा हमें ही होगा, ये एम्प्लॉय हमारे पास ही काम करेगा। तो बेटा ये फुली एग्जाम्प्ट है। उसके बाद बेटा प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था। ये FTR की आइटम है, इस पर 10% टैक्स है। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, FTR की आइटम है। उसके बाद है कुकिंग रेंज प्रोवाइडेड बाय कंपनी, कंपनी ने कुकिंग रेंज आपको हमेशा के लिए दे दिया, फुली टैक्सेबल है। अगर तो यूज़ के लिए दिया जाता तो इसकी डेप्रिसिएशन लेनी थी, अब लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब है हमेशा के लिए कंपनी ने आपको दे दिया। ये 27,000 का कुकिंग रेंज फुली टैक्सेबल है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, देखा क्या नहीं शाबाश, क्या लिखा हुआ है,
हाउस सर्वेंट सैलरी बोर्न बाय एम्प्लॉयर, आपके घरेलू मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहें कंपनी दे रही है, तो आपके लिए बेनिफिट है, फुली टैक्सेबल होगा 37,500। उसके बाद है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन। शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन आपको पता है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। इसको मार कर लें, अभी दो चीज़ों का भी मार करना है, एक तो प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट और एक ये शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इन दोनों को मार कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है बेटा टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स काटा है सैलरी में से, ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स में आना है, इसको भी मार कर लें। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़। ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज़ याद रखें, ट्रैवलिंग अलाउंस टीए कहलाता है। टीए डीए फुली एग्जाम्ड है, स्पेशल अलाउंस का हिस्सा होते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस फुली एग्जाम्ड है बेटा 10,000। ट्रैवलिंग अलाउंस फुली एग्जाम्ड है। उसके बाद है लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, अदर सोर्सेज की इनकम है। ट्यूशन फी ऑफ 3 चिल्ड्रन, एक एम्प्लॉय अपने 3 बच्चों की एजुकेशन के एक्सपेंडिचर देता है। यहाँ ट्यूशन फी का मतलब है कॉलेज फी, यूनिवर्सिटी फी, स्कूल फी। इसके बदले में आपको टैक्स में राहत मिलेगी अगर आपकी इनकम 15 लाख से कम हुई तो। अगर आपको याद हो तो 5 चीज़ों पर डिडक्शन अलाउड है ना, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस, वर्कर वेलफेयर फंड, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव पेंशन फंड और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस। वो चिल्ड्रन एजुकेशन फी जो एम्प्लॉय खुद पे करता है, उसके बदले में उसे टैक्स में राहत मिलती है, तो इसको मार कर लें जी। उसके बाद है लंच अलाउंस। जाहिर सी बात है लंच अलाउंस कंपनी देगी ना, अगर ये होटल का बिजनेस नहीं है तो ये फुली टैक्सेबल है। लंच अलाउंस है बेटा 34,000। उसके बाद है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने कैश अवार्ड दिया, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना है और फुली एग्जाम्प्ट होना है। तो यहाँ तक सैलरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, सैलरी से रिलेटेड जो जो इनकम थी वो सारी हमने लिख ली। तो यहाँ तक हम टोटल करेंगे तो आपको आएगी टोटल सैलरी इनकम। टोटल सैलरी इनकम 13,21,000। तो यहाँ तक आपके पास टोटल सैलरी इनकम आ गई 13,21,500। सब लोग चेक कर लिया करें, कोई मिस्टेक ना किसी एक बच्चे से हो जाया करे। 13,21,500 टोटल सैलरी इनकम आ गई बेटा। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग किसकी है? अदर सोर्सेज की इनकम है ना, वो आर वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम है। मैं बताने लगा हूँ बेटा, उसी के बारे में बताने लगा हूँ। देखिए यहाँ तक तो सैलरी इनकम कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हेडिंग किसकी है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की, वो नहीं है क्वेश्चन में, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है। इनकम फ्रॉम बिजनेस तीसरी हेडिंग, वो भी नहीं है। फोर्थ हेडिंग है कैपिटल गेन सेक्शन 37, वो भी नहीं है। उसके बाद क्या आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसकी हेडिंग देनी है आपने क्योंकि उससे रिलेटेड इनकम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 से रिलेटेड देखें, शाबाश। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 से रिलेटेड देखें, शाबाश। कौन कौन सी इनकम है जी? देखें, जिनको मार किया था सिर्फ उनको देखना है। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी, ये तो एफटीआर में आती है। शेयर फ्रॉम ईओपी भी नहीं है, टैक्स डिडक्टेड भी नहीं आएगा। लोन फ्रॉम फादर, लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक, लोन फ्रॉम फादर थ्रू क्रॉस चेक होगा तो फुली एग्जाम्प्ट है। अगर कैश लोन होता तो टैक्सेबल होना था। क्रॉस चेक का सबूत होता है ना कि फादर के अकाउंट से बेटे के अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो रही है, इस वजह से फुली एग्जाम्प्ट है। कितना जी?
50,000। जिन जिन को मार किया उन सबको देखें। उसके बाद लिखा हुआ है ट्यूशन फी, इसके बदले में रिलीफ मिलनी है। फिर है कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट, कैश अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट फुली एग्जाम। अगर प्राइम मिनिस्टर होता तो टैक्सेबल होना था, चीफ मिनिस्टर होता फिर भी टैक्सेबल होना था, प्रेसिडेंट दे तो फुली एग्जाम्ड है। तो यहाँ तक आपके पास अदर सोर्सेज भी कंप्लीट हो गई। अब सारे सोर्स ऑफ इनकम आ गए, तो यहाँ तक टोटल करें तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। यहाँ तक आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल करें शाबाश, टोटल इनकम यही आ जाएगी 13,13,21,500। टोटल इनकम में से डिडक्शंस माइनस होती हैं, 5 चीज़ें माइनस होती हैं। मैं बार बार बताता हूँ, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस और चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी पेड बाय एम्प्लॉई। अपने बच्चों की खुद आप तालीम के खर्चे बियर कर रहे हैं, इसके बदले में टैक्स वाले आपको राहत देते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की एजुकेशन पर पैसा खर्च करें। तो चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी तब अलाउड होगी, इसके बदले में रिलीफ तब अलाउड होगी अगर आपकी ये वाली इनकम 15 लाख से कम हो। अगर ये इनकम 15 लाख से ज़्यादा हुई तो फिर अलाउड नहीं है। तो इस क्वेश्चन में कम है जी। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी कितनी है बेटा, देखें। इसके बारे में रूल क्या है? रूल ये है, वाइट बोर्ड पे देखिएगा। अगर किसी ने अपने बच्चों की चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ीस अदा की है, वाइट बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, तो जितनी फ़ीस अदा की है, देखें कितनी है, जितनी फ़ीस अदा की है उसको लिखें और उसका 5% ले लें। यह आएगा 9,000। 9,000 आता है। कितनी फ़ीस अदा की है? 1,80,000, उसका 5% ले लें। उसके बाद वाइट बोर्ड पे ध्यान रखें, उसके बाद जितनी आपकी इनकम है 13,21,500, इसका 25% ले लें। ये याद रखना है आपने। चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी जितनी अदा की है उसका 5% लें, जितनी आपकी टोटल इनकम है उसका 25% लें। 25% कितना आता है? बोल दें जी। 3,30,375। तीसरा क्या करना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखिए उसके कितने हैं। जितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं। टैक्स रूल में अगर किसी के 4 बच्चे भी होंगे ना तो लिखा यहाँ पे 3 ही जाएगा, क्योंकि अलाउंस सिर्फ उस पर मिलता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 60,000 के साथ। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन को 60,000 से मल्टीप्लाई करें, आएगा 1,80,000। अब आपने 3 अमाउंट कैलकुलेट कर लिए। इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगी, विच एवर इज़ लेस, 9,000 सबसे कम है, ये आपको अलाउड है कि आप इसे टोटल इनकम में से माइनस कर लें। इन तीनों में से जो रकम सबसे कम होगी वो अलाउड है कि आप उसको डिडक्ट कर दें। यहाँ तक आप ये 9,000 सिर्फ माइनस होगा इन तीनों में से, तो आपके पास एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 13,12,500 एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इस इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी को ऐड कर देना है। शेयर फ्रॉम एओपी आपका मुनाफा है जो आपको एसोसिएशन ऑफ पर्सन की तरफ से मिलता है। शेयर फ्रॉम एओपी कितना है जी? देखें शेयर फ्रॉम एओपी कितना है? शेयर फ्रॉम एओपी है जी 25,000। जब शेयर फ्रॉम एओपी ऐड होगा तो आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में चेंज आ जाएगा। ये एक्चुअल टैक्सेबल इनकम बदल जाएगी, इसको कहा जाएगा टैक्सेबल इनकम
फॉर रेट पर्पस, क्योंकि इसमें एक ऐसी इनकम ऐड हो गई है जो सिर्फ रेट पर्पस के लिए आपने ऐड की है। इसमें जो 25,000 ऐड किया सिर्फ रेट पर्पस के लिए। रेट पर्पस किसको कहते हैं? टैक्स रेट का टेबल देखने के लिए। बाद में इसको आपने एक्चुअल के हिसाब से बदल लेना है वापस, लेकिन फिलहाल इसको ऐड कर देना ताकि रेट पर्पस वाली इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो। 25,000 को ऐड करें कितना आएगा? इसके नीचे डबल लाइन लगा देनी, क्योंकि आप कोई अमाउंट ऐड नहीं होगी। अब पहला स्टेप अप्लाई होगा, जब रेट पर्पस वाली इनकम आ जाएगी तो पहला स्टेप अप्लाई होगा, इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल ऑन टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस। तो 13,37,500 जो इनकम है रेट पर्पस वाली, इस पर टैक्स निकालें उसी टैक्स रेट के टेबल से। बुक का पेज निकाले शाबाश, टैक्स रेट का टेबल उसमें दिया हुआ है। मुझे बताएं 13,37,500 किस स्लैब में आ रही है जी? थर्ड स्लैब में। थर्ड स्लैब की क्या रेंज है जी? 12 लाख तक फिक्स टैक्स होगा, क्योंकि 12 लाख से ये स्लैब शुरू हो रही है। 12 लाख तक फिक्स टैक्स कितना है? 30,000। और साथ लिखा हुआ है 12 लाख से जितनी इनकम ज़्यादा होगी उस पर 10% टैक्स होगा। आपकी इनकम है बेटा 13,37,500। ये 12 लाख से कितनी ज़्यादा है? 1,37,500। इस अबव इनकम पर 10% टैक्स है, 13,750। ये टैक्स पेएबल आ गया रेट पर्पस वाला। रेट पर्पस मतलब ये जो टैक्स रेट का टेबल था ना 10%, इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने इनकम में शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड करें। शेयर फ्रॉम ईओपी आपने ऐड किया, 10% उसके हिसाब से इनकम देखनी है। जो टैक्स आएगा ये रेट पर्पस वाला टैक्स कहलाता है 43,750। इसको हमने आउटर कॉलम में नहीं लिखना। ये टैक्स है रेट पर्पस वाली इनकम पर। हमें तो टैक्स चाहिए एक्चुअल इनकम पर, तो यहाँ पर दूसरा स्टेप अप्लाई होना है, कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, यहां पर आपने एक्चुअल टैक्स पेएबल निकालना। ये जो टैक्स था ये रेट पर्पस वाला था, इसमें ये रेट पर्पस वाली इनकम ऐड की गई, शेयर फ्रॉम ईओपी ऐड किया गया। ये सिर्फ रेट चेक करने के लिए था। इधर व्हाइट बोर्ड पे ध्यान रखें। अब हमने एक्चुअल टैक्स निकालना है ना, मतलब ये वाला जो टैक्स है ना 43,750, व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं सब लोग। ये जो 43,750 का टैक्स है ये कौन सी इनकम का टैक्स है? 13,37,500 का, 13,37,500। हमें टैक्स चाहिए इस पर 13,12,500 का। इसका तरीका ये है, 43,750 टैक्स है कौन सी इनकम पर? वो कितनी है? 13 लाख। उससे डिवाइड कर दें, उससे डिवाइड करेंगे 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। इस इनकम का इतना टैक्स है, जैसे करते हैं ना इतने महीने इतना इंटरेस्ट है, डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट आ जाता है। इतने रुपए है इतना टैक्स है, इतने रुपए का इतना टैक्स बनता है। डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। हमें टैक्स किसका चाहिए? 13,12,500। डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये का टैक्स आ जाएगा। 13,12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्चुअल टैक्स पेएबल आ जाएगा। एक्चुअल टैक्स पेएबल कितना आ गया? 42,000
ये एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया। रेट पर्पस के टैक्स को जब एक्चुअल टैक्स में बदलना है तो अकाई का फॉर्मूला इसको कहता है लगेगा, जितनी इनकम है, जितना टैक्स है उसको उसकी इनकम पर डिवाइड करें तो 1 रुपये इनकम का टैक्स आ जाएगा, उसको जितनी इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे उतनी इनकम का टैक्स आ जाएगा। सही हो गया जी। एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद तीसरा स्टेप कौन सा है जी? 50% टैक्स कंसेशन है, ये याद कर ले, बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सीनियर सिटीजन और डिसेबल के लिए, वो इस क्वेश्चन में नहीं है। फोर्थ स्टेप है टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। फिफ्थ स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। सिक्स स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो भी नहीं है। सेवन स्टेप है ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक, वो भी नहीं है। आठवां स्टेप यहां पर है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वो टैक्सेस जो आप एडवांस में पे कर चुके हैं, तो जिन जिन चीज़ों को मार्क किया उनको देखें ध्यान से। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय द एम्प्लॉयर, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी बाय एम्प्लॉयर कितनी है जी? 41,000। उसको माइनस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। $41,000 माइनस करें तो आपके पास नेट टैक्स पेएबल आएगा विद रिटर्न, कितना आएगा जी? 1,000। ये नेट टैक्स पेबल विद रिटर्न आ गया। अब इसके आने के बाद टैक्स अंडर एफटीआर, टैक्स अंडर एफटीआर फाइनल टैक्स रिजीम। हमने क्वेश्चन में मार्क किया हुआ है एफटीआर की सिर्फ एक ही इनकम है, क्या है जी? प्रॉफिट ऑन issued by प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने जो सिक्योरिटीज इशूज की थी, आपने वो खरीद ली, उससे आपको प्रॉफिट मिला। कितना प्रॉफिट मिला? प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट 12,000। इस पर याद रखना है, इस पर 10% टैक्स है। एफटीआर के जो इनकम है इनका टैक्स आपको याद रखना होगा, 10% टैक्स है बेटा, 1,200 रुपया बनता है। तो ये एफटीआर का टैक्स आपने कैलकुलेट कर देना है। तो यहाँ तक आपका ये प्रॉब्लम नंबर 5 आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें पहली दफ़ा आया एफटीआर, सॉरी रेट पर्पस का टैक्स और रेट पर्पस की इनकम। रेट पर्पस का टैक्स और रेट पर्पस की इनकम कब आती है? जब शेयर फ्रॉम एओपी हो। शेयर फ्रॉम एओपी ना हो तो शेयर टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस भी नहीं आती और टैक्स पेएबल ऑन रेट पर्पस इनकम भी नहीं आता। क्लियर हो गया जी? इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।